विंध्य के सफेद शेर के नाम से मशहूर स्वर्गीय श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा लगाने पर लगी रोक। पुलिस विभाग ने लगाया अड़ंगा। राजनीतिक गलियारों में मची हलचल। चौराहे के नाम पर शुरू हुआ मतभेद। बता दें कि विंध्य नायक कहे जाने वाले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी, उनके जयकारों की गूंज विंध्य नाम से होती थी। आज उन्हीं की शताब्दी समारोह के अवसर पर विंध्य नायक की प्रतिमा लगाने को लेकर रोक लग गई है। अब नगर निगम महापौर जिस चौराहे को एसएफ चौराहा बता रहे हैं, उसे पुलिस प्रशासन पुलिस लाइन चौराहा बता रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या महापौर को अपने ही नगर निगम क्षेत्र के चौराहे के नाम पता नहीं? दरअसल श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा को लगाने के लिए बीते काफ़ी समय से तैयारियां चल रही थी। आगामी 17 सितंबर को श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी के शताब्दी वर्ष के अवसर पर प्रतिमा का अनावरण होना था, जो अब खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि इस संबंध में महापौर अजय मिश्रा बाबा ने रीवा की राजनीति से परे हटकर प्रदेश सरकार पर ही आरोप लगाए हैं। महापौर ने कहा कि जिस चौराहे पर प्रतिमा को स्थापित करना है, उस चौराहे पर बीते 10 दिन से काम चल रहा है, लेकिन आज पुलिस प्रशासन ने काम को रोक दिया है। हालांकि चौराहे के नाम को लेकर नगर निगम और प्रशासन के बीच मतभेद की स्थिति निर्मित है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आज स्थिति ऐसी है जिससे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। देखिए, पंडित श्रीनिवास तिवारी विंध्य शिरोमणि है। 1952 में पहला जब विंध्य प्रदेश था और चुनाव लड़े, गरीब, मजदूर, शोषित, किसानों, हर वर्ग, सर्वहारा वर्ग के वो नेता थे। सबकी मदद उन्होंने की। हम लोगों का एक संकल्प था कि उनकी और स्वर्गीय महाराजा मार्तंड सिंह जी की प्रतिमा इसलिए लगनी चाहिए शहर में कि जो आने वाली पीढ़ी है वो इनको भूल न जाए, इनके किए हुए त्याग को भूल न जाए कि इन्होंने गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए, सर्वहारा वर्ग के लिए इन लोगों ने क्या किया। हमारी पहली एमआईसी की बैठक जैसे हुई 2022 में, हम लोगों ने तत्काल इसकी निविदा कराई दोनों प्रतिमाओं की। और ये आपको एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि 31 मार्च 2018 को परिषद में सर्वसम्मति से पंडित श्रीनिवास तिवारी के प्रतिमा लगाने का संकल्प परिषद से पास हो गया था। अभी क्या अड़चन आ गई? अड़चन ये आ गई कि 10 दिन से वहां पर रजिस्टर बनाने का काम चल रहा था। मूर्ति बन के तैयार है। 17 तारीख को दादा का 100 वर्ष का शताब्दी समारोह का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी कर रही है। वहां पर मूर्ति लगनी थी और पुलिस विभाग आकर वहां पर रोक लगा दी, बोली ये हमारी जमीन है, जबकि वो जमीन मध्य प्रदेश शासन की है। मध्य प्रदेश शासन की जमीन पे अर्बन का पूरा हस्तक्षेप होता है, क्योंकि नगर निगम के अंदर जो मध्य प्रदेश शासन की जमीन होती है उसमें नगर निगम अब वहां पर ग्रीन स्पेस, पार्क, मूर्ति, सुलभ कॉम्प्लेक्स, स्मार्ट टॉयलेट सब बनाता है, दुकानें बनाता है। और वो अधिकांश जमीनें आज भी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश शासन की हैं। तानसेन कॉम्प्लेक्स भी मध्य प्रदेश शासन में लिखा हुआ है। आपके वेंकट मार्केट भी मध्य प्रदेश शासन में लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि कोई उसमें दिक्कत है। अड़चन पुलिस विभाग ने जबरदस्ती लगाई और ये अड़चन जो लगाई गई, ये रीवा के जनता जनमानस के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। ऐसा बताया प्रशासन का ये कहना है कि जिस जगह एमआईसी ने पास किया था वो एसएफ चौराहा कहा गया था, लेकिन वो पुलिस चौराहे पे प्रतिमा को लगाने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए रोका गया। जो लोग बता रहे हैं पूरी तरह से बात गलत बता रहे हैं। जो परिषद में और एमआईसी में पास है गुड़ मार्ग एसएफ चौराहा, और हम लोग यहीं पैदा हुए हैं, उसी को एसएफ चौराहे कहते थे। और जिसको वो एसएफ चौराहा बता रहे हैं वो बिछिया चौराहा कहलाता है। और वहां पर पहले रास्ता नहीं थी पेट्रोल पंप के बगल से, वो रास्ता अभी नई बनी है जब गुड़ मार्ग में जाम लगने लगा। तो पुलिस विभाग का पहली बात तो हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे नगर निगम कमिश्नर ने 20/8/2025 को एसपी कलेक्टर को पत्र लिखा। 14/8/2025 को जोनल ने लिखा। 25/8/2025 को हमारे द्वारा लिखा गया कि आप हमें एनओसी दें, कलेक्टर एसपी दोनों को। इन्होंने क्यों एनओसी नहीं दिया? और एनओसी नहीं दिया तो इनको ये भी लिखना था, अगर नहीं लगाना था, कि आपको हम वहां पर परमिशन नहीं देते हैं लगाने के लिए। इन्होंने वहां पर जब मूर्ति हमारा 10 दिन से काम चालू था, कोई आया नहीं। आज अचानक आना यह साबित करता है कि मध्य प्रदेश शासन की मंशा अच्छी नहीं है। ऐसे एक महान पुरुष की प्रतिमा लगाने पे वो विरुद्ध पैदा कर रहे हैं।
जिनका 17 तारीख को शताब्दी वर्ष मना रही है रीवा की जनता, बिंद की जनता, और उनकी प्रतिमा का जो बन गई है उसका अपमान करने की मंशा शासन की है, इसलिए वो मूर्ति नहीं लगाई जा रही। भारी भरकम तैयारी जो की गई थी वो खटाई में, तो अब आगे क्या होगा? आगे जनता निर्णय लेगी। 17 तारीख को जब सम्मेलन होगा उस दिन जनता बताएगी कि मूर्ति लगानी है कि नहीं लगानी है। अब आपके रीवा शहर में खुल गया है रिजॉर्ट डी विजय विलास, रीवा का सबसे भव्य वेडिंग और इवेंट डेस्टिनेशन। अब रीवा में भी करें डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना साकार। द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रीवा का सबसे बड़ा और शाही वेडिंग वेन्यू, जहां हर आयोजन एक यादगार अनुभव बनता है। हमारी विशेषताएं हैं ग्रैंड गोल्डन बैंक्वेट हॉल, सगाई तिलक और पारिवारिक समारोह के लिए भव्य स्थान, आर्किटेक्चर मास्टरपीस और ग्रीन लॉन, शानदार वेडिंग और रिसेप्शन के लिए परफेक्ट लग्जरी रूम और प्रीमियम स्टे, मेहमानों के लिए आरामदायक और शाही अनुभव, विला रेस्ट्रो रीवा का प्रीमियम रेस्टोरेंट, बर्थडे पार्टियाँ और फैमिली गेट टुगेदर के लिए बेस्ट वर्ल्ड क्लास कैटरिंग, भारतीय और इंटरनेशनल स्वादों के साथ एक यादगार भोज अनुभव। अब भव्य शादियां और इवेंट्स के लिए दिल्ली, जयपुर या उदयपुर जाने की ज़रूरत नहीं दी। विजय विलास में रीवा का सबसे शानदार वेडिंग एक्सपीरियंस पाएं। पता है द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रिंग रोड टोल प्लाजा के पास, रीवा, मध्य प्रदेश। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 7880-08750 1 एवं 7880-0875002।